मगान अट्ठीतो शेट्टो, मगान अट्ठीतो शेट्टो, सच्चान चतुरे पदा, विरागो शेट्टो धम्मान, दीपदानस्य चक्षुमा। जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, सभी मार्ग में सबसे श्रेष्ठ ऐसा मार्ग है। और धम्म में जो विरागी पुरुष रहते हैं, वो भी धम्म में बहुत ही श्रेष्ठ रहते हैं। और चार आर्य सत्य, ये भी धम्म में सबसे श्रेष्ठ है। और इस विश्व में सबसे श्रेष्ठ ऐसे महामानव हैं भगवान बुद्ध। तो ये सब ध्यान साधना से ही इन्होंने खुद का व्यक्तिमत्व विकसित किया है। तो ऐसा कहते हैं, ध्यान साधना से ही महानतम अपने जीवन में अपन बन सकते हैं। तो इसलिए ध्यान साधना का सराव निरंतर करना ये बहुत मायने रखती है। जैसा ये दिवातपति आदित्यो रति आबाती चंद्रमा, झाई तप तो ब्राह्मणों, अब सब मुहूर्त बुद्धो तपति तेजसा। तो ऐसा कहते हैं, दिन में सूरज चमकता है, सूरज चमकता है, रात में चंद्रमा चमकता है। और एखादा राजा राज मुकुट यदि रहता है तो बहुत ही उसको महत्व देते हैं। और जो ध्यान साधना से जो वो ब्राह्मण कहते हैं, यानी उच्चतम श्रेष्ठ मानव कहते हैं। और लेकिन भगवान बुद्ध यानी अब रात और दिन उनके ध्यान साधना से चमक रहे हैं। और अभी भविष्य काल में भी वो चमकते रहेंगे और पूरी दुनिया को प्रकाशित करते रहेंगे। तो ऐसे बुद्ध और बोधिसत्व रहते हैं। तो ये बोधिसत्व की अपन 10 भूमि देख, पहले दो टॉक में 5 या 6 तक भूमि देखी है। कि जैसा पहली जो भूमि, जो यानी किसी भी व्यक्ति को यानी पुग्गल बनना है, यानी सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति यदि बनना है, तो ये भूमि का आचरण करना पड़ता है। और पृथुजन यानी सामान्य व्यक्ति, जो सामान्य व्यक्ति होता है उसको पृथुजन कहते हैं। और जो पुग्गल है वो श्रेष्ठ व्यक्ति कहते हैं। और जिसको पुग्गल बनना है, श्रेष्ठ व्यक्ति बनना है, वो ये 10 भूमि का आचरण करता है, बोधिसत्व बनता है। तो ये बोधिसत्व की पहली भूमि है प्रमोदिता, और दूसरी भूमि अपन देखिए विमलता, तीसरी प्रभाकारी, और चौथी है सुदुर्जया, अर्चिस्मती, और छठा क्रमांक की है अभिमुखी, और अचल, दुर्गमा, धम्ममेघ। ऐसे ये 10 भूमि है। तो उसके बारे में ये छठी क्रमांक की अपन अभी देखने वाले, थोड़ा सा पहले कहा है उसके बारे में। अभिमुखी यानी जगत के अस्तित्व का सत्य दर्शन, उसको कहते हैं अभिमुखी, यानी जगत का अस्तित्व का सत्य दर्शन। तो ये जो इसमें अपने को ये जो बहुचक्र है उसका ज्ञान होता है। बहुचक्र के जो 12 निदान है, अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नामरूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा, मरण, ये जो 12 कड़ी है बहुचक्र की, उसका ज्ञान होता है। और यदि अपन स्मृति मान रहे हैं, यदि अपनी वेदना अपन जान सके, तो अपन ये दुख से अपन श्रद्धा, प्रमोदिता, प्रमोद, प्रीति, प्रशब्दि, सुख, समाधि, यथाभूत ज्ञान दर्शन, निबिद्धा, वैराग्य, विमुक्ति और आश्रय ज्ञान से बुद्धत्व की ओर बढ़ते हैं। तो जिस व्यक्ति को धम्म में आगे बढ़ना है, आध्यात्मिक जीवन में ऊंचाई पर जाना है, तो ये प्रतिज्ञ सबूतमाद, या ये भवचक्र, या उधर्वगामी चक्राकार मार्ग, इसका पूरा ज्ञान होना चाहिए।
तो अपने को धम्म में अपन आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। तो ये जो 5 नियम है, उस 5 नियम से ये पृथ्वी का चक्र चलता है, ये पृथ्वी चलती है। ऋतु नियम, बीज नियम, मनो नियम और कर्म नियम और धर्म नियम, ये 5 नियम से ही पृथ्वी का चक्र चलता है। ये पृथ्वी कोई ईश्वर चलाता नहीं है, ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है इस पृथ्वी तल पर। और प्रतीत्य समुत्पाद से आत्मा का भी अस्तित्व अमान्य किया है। तो इसीलिए ये प्रतीत्य समुत्पाद यानी इसकी वजह से अपने को धम्म का पूरा ज्ञान प्राप्त होता है। कारण परिणाम, जो भी बातें हो उसका कारण है और उसका परिणाम होता है। और इसीलिए ये जो बहुचक्र, जो अपने उदरगामी चक्र का मार्ग, ऐसे 24 आर्य जो है, जो अपने धम्म चक्र पर है, अशोक चक्र पे, अपने ध्वज पर है, भारत के ध्वज पर है, कि जिसको हम सैल्यूट मारते हैं 15 जनवरी और 26 जनवरी और 15 अगस्त को। तो ये बौद्ध धम्म जो समूचे भारत में बाबा साहब ने तत्वतः बौद्ध भारत बौद्धमय किया है। तो अभी सिर्फ आचरण की जरूरत होती है और अपन आचरण करके ये पूरा समूचा भारत बौद्धमय बनाना है। तो इसके बाद की जो कड़ी है वो है दुर्गमा, यानी सांसारिक मलिनता से दूर जाना। ये जब भवचक्र में रहते हैं, अपन संसार में जब रहते हैं, तो ये जो मलिनता है, जैसी यानी ग्रीड है, ग्रीडीनेस है, लोभ है, द्वेष है, मोह है, अज्ञान है, अहंकार है। और इससे क्या होता है, बोधिसत्व परे जाता है, दूर जाता है। क्योंकि क्या है, उसको संसार के इस मलिनता का ज्ञान प्राप्त होता है और वो सत्य की तरफ बढ़ता है। धर्म यानी सत्य, तो सत्य की तरफ बढ़ने से ये जो मलिनता है उसका निर्मूलन होता है। उसका जैसा कि कमल पत्र पर कीचड़ भी नहीं रहता है और पानी का बूंद भी नहीं ठहरता है, वैसा बोधिसत्व समाज में रहकर, संसार में रहकर भी उसको ये जो मलिनता है, लोभ है, द्वेष है, मोह है, इसका कोई भी परिणाम नहीं होता है, उसको परे जाता है उससे। तो ऐसा बोधिसत्व बर्ताव करता है समाज में और उसको इसका ज्ञान होता है। जो संसार है संस्कारित है और निर्वाण है जो असंस्कारित है, और वो असंस्कारिकता की तरफ बढ़ते रहता है, खुद अपने क्लेश पे ऊपर कार्य करता है और दूसरों के, समाज में, दुनिया में जो भी मानव है उनके भी क्लेश कम करने के लिए उनको मदद करता है। ऐसा बोधिसत्व रहता है। उसको उसको ज्ञान प्राप्त होता है, दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है और करुणा निर्माण होती है। लोगों को यानी ज्ञान से उनको मदद करता है और करुणा से सभी सभी मानव को मदद करता है। तो इस प्रकार इस भूमि में बोधिसत्व को ज्ञान होता है। तो इसलिए इसलिए यानी दुर्गमा यानी सामाजिक मलिनता से, ये जो सांसारिक मलिनता से दूर जाता है बोधिसत्व। और इसके बाद की भूमि है अचल, और इस भूमि का अर्थ है कि अविचल रहना, किसी भी परिस्थिति में समान रहना, डगमगाना नहीं, ऐसा बोधिसत्व की अवस्था रहती है। उसको अचल बोलते हैं।
इस भूमि में बोधिसत्व यानी उनका जीवन में उन्होंने जो भी प्रतिज्ञा ली है समाज की सेवा करने का, समूचे मानव को बुद्धत्व की ओर लेके जाने का, उस प्रतिज्ञा में वो अटल रहता है, सभी मानव को मदद करने के लिए और बुद्धत्व की ओर लेके जाने के लिए। और बोधिसत्व जो भी प्रतिज्ञा करता है उसमें वो विजय पा लेता है। बोधिसत्व उसके जीवन में कभी भी पराजित नहीं होता है, क्योंकि उसको सत्य का ज्ञान होता है। और इसीलिए बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने ये जो संविधान का शिल्पकार कहते हैं उनको, और उसके साथ साथ धम्म चक्र परिवर्तन किया है उन्होंने 14 अक्टूबर सन 1956 को। तो ये जो दो महानतम उनके कार्य है, उसके ऊपर कोई भी अपना हक जता नहीं सकता है। कितना भी समय होने दो या भविष्य काल भी आने दो, तो उनके नाम पर ये दो कार्य, जो कर्म उनके दो कर्म रहने वाले हैं, संविधान के शिल्पकार और धम्म चक्र प्रवर्तन करना। तो ये जो महान कार्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने अपने छोटे से जीवन में किया है, यानी 65 साल में किए हैं, तो ऐसे बोधिसत्व लगन से समाज की सेवा के लिए समर्पित होते हैं। तो ऐसे बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी हैं। और उसके बाद है भूमि है धम्म दृष्टि प्राप्त होती है और उसको धम्म ज्ञान कहते हैं उनको। तो ऐसी ये भूमि बाबा साहब ने प्राप्त की है। धम्म मेघ कहते हैं, यानी इसमें बाबा यानी जो बोधिसत्व है उनको ये ज्ञान प्राप्त होता है, बुद्धत्व की दृष्टि प्राप्ति होती है उनको। और इसमें बाबा साहब अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं वो सिर्फ बुद्ध और बुद्ध का नाम हर पल उनके मुंह पर रहता है। तो ऐसे बोधिसत्व उनके कर्म में और उसके कृति में भी ये रहते हैं, यानी बुद्ध का नाम रहता है। और इसीलिए बाबा साहब पूरा अपने जीवन का जो क्रेडिट है वो भगवान बुद्ध को देते हैं। तो बाबा साहब ऐसे कहते हैं कि अपना जब अ, जब अपन दो व्यक्ति मिलते हैं और जब नमस्कार कहते हैं तो क्या कहना चाहिए, यानी ओम मणि पद्मे हूं कहना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। ये मुल्कराज आनंद जी से बात करते वक्त उन्होंने कहा है ओम मणि पद्मे हूं, यानी विश्व कमलस्थ बुद्ध को मेरा प्रणाम। तो ये बाबा साहब का अपेक्षा थी, ओम मणि पद्मे हूं कहना चाहिए। और इसके लिए बाबा साहब ये उनके मन की तमन्ना थी। और बाबा साहब को सभी उनके जीवन में उन्होंने जो भी कर्म किए हैं, ऐसा धम्ममेघ यानी धम्म जैसा बरसता है सब तरफ बारिश फैलाता है, वैसा ही बाबा साहब ने सभी मानव के लिए कार्य किए हैं। समाज के जो भी मानव हैं, इस पृथ्वी तल पर जो भी मानव है उसके लिए बोधिसत्व कार्य करता है। और जो भी मनुष्य मात्र है उनको पूर्णत्व की अवस्था की तरफ लेके जाने का प्रयास करता है।
धम्म में यानी उसका दूसरा अर्थ भी होता है धर्म दृष्टि प्राप्त होना। धर्म यानी इसका अर्थ सत्य है। जो सत्य जानता है वो धर्म को जानता है। बहुत सारे लोग क्या रहते हैं, अपने इंद्रिय जन्य सुख है उसमें मशगूल रहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक सुख जो रहता है, आध्यात्मिक सुख यानी निस्वार्थ विचार से और निस्वार्थ कृति से मिलता है, वो सुख सही सुख होता है, महानतम सुख होता है। वह सुख बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने प्राप्त किया है। और इसलिए कहते हैं आरोग्य परम लाभा संतुष्टि परम धन विश्वास परमायाति निब्बान परम सुख। ऐसा सुख निब्बान परम सुख बाबा साहब जी ने प्राप्त करने का अपने जीवन में प्रयास किया है। तो 10वीं जो भूमि है साधुमती, यानी सर्व ज्ञान दिशा, उसको जीतना, जीत हासिल करना, पूरा ज्ञान प्राप्त करना। और ऐसे ये जो भूमि है, तो इसमें बाबा साहब ने सभी धर्म का बाबा साहब को ज्ञान हो गया था, और सभी दिशा सभी शास्त्र उसके ऊपर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। और उनके पास जो भी डिग्री थी, एमए पीएचडी डीएससी एलएलडी डीलिट बाराटला, इतनी डिग्रियां उनके पास थी। और ये डिग्रियां प्राप्त करने के लिए उनको 8 साल लगते थे, लेकिन 2 साल 3 माह में उन्होंने प्राप्त की है। इतना उनके पास ज्ञान था। और उनका प्रॉब्लम ऑफ रूपी, ये जो उनका निबंध था पीएचडी का, तो मार्गदर्शक के मतांतर थे, तो भी उन्होंने उनको मान्यता दी थी, वो पीएचडी उनको दी थी। ऐसे बाबा साहब थे। और बाबा साहब ने जैसा समाज शास्त्र, इतिहास, मानव शास्त्र, तर्क शास्त्र, ऐसे सभी जो शास्त्र का ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था, और उससे उनको सामर्थ्य प्राप्त हो गया था। और बाबा साहब ने कहते हैं मेरे जैसा धर्मवेत्ता कोई भी नहीं है, ऐसा वो चैलेंज देते। धर्म शास्त्र धर्म का ज्ञान मेरे जैसा किसी को भी नहीं है, ऐसे वो कहते थे। और वो चैलेंज देते थे, धम्म के बारे में मेरे से किसी ने भी यानी चर्चा करना, मैं उनका यानी पराभूत करूंगा, ऐसे वो चैलेंज देते थे। और उनको सभी धम्म का ज्ञान था। जैसे क्रिश्चियन लोगों का जो बाइबल है, और मुस्लिम लोगों का जो कुरान है, और हिंदू धर्मियों का जो वेद है, कुरान है, उपनिषद है, और उसके साथ साथ गीता है, और बौद्ध धर्म का त्रिपिटक, ये सभी धर्मों का ज्ञान उनको था। ऐसे बाबा साहब यानी बहुत ही ज्ञानी थे, सभी धर्म का उनको ज्ञान था। और इसमें उनको बल प्राप्त हो गया था, बल पारमिता का वो आचरण करते थे। और बाबा साहब चित्रकला, मूर्तिकला, तबला वादन, वायलिन वादन, और संगीत कला, और पाक कला, मोटार चलाना, और पाली संस्कृत, ये सब उनको ज्ञान था। ये पढ़ने की उनको जिज्ञासा थी उनके मन में। और जो चौथी प्रतिज्ञा है बोधिसत्व की, यानी जो प्रतिज्ञा है भगवान बुद्ध का अतुल्य मार्ग जो है, वो पूरी करने की वो प्रतिज्ञा करते हैं इससे। और जैसे ये जो 10 बंधन है, यानी विचिकिच्छा, और शीलवर्त परामर्श, और ये जो 10 बंधन है, उसका उसके ऊपर उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था। ये जो विचिकिच्छा है, शीलवर्त परामर्श है, और कामराग है, व्यापाद है, रूपराग है, अरूपराग है, मान यानी अहंकार है, और ये जो है उद्दच कुछ कुछ यानी अस्वस्थता, और लास्ट में है अविद्या। ये जो 10 जो बंधन है, ये 10 बंधन पूरे करने के लिए यानी बहुत सारे जन्म लेना पड़ते। लेकिन बोधिसत्व ने, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने, यानी सिर्फ 65 ईयर में और 7 माह और 22 दिन में क्या किए हैं, ये कंप्लीट किए हैं।
यानी इतने महान बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी थे। और इन्होंने ये 10 पारमिता एक ही जीवन में, छोटे से जीवन में पूरी किए। अब मैं मैत्री भावना के बारे में, एक बोधिसत्व, जो बोधिसत्व एक खेड़े में जन्म लेता है और जब युवा अवस्था में आ गया हो, उसका नाम मद था। वो गांव में जाके, यानी रास्ता साफ करना, रास्ते साफ करना, यानी किसी कुएं के पास कोई घान है तो वो वहां पे साफ करना, और वो अशुद्ध पानी वो कुएं की तरफ जाने नहीं देना। ऐसा वो अकेला हर दिन काम करता था। लेकिन चौराहे पे बैठने वाले, गप्पा करने वाले लोग उसको क्या कहते, अरे ये तो वेड़ा आदमी है, यानी म्याड़ है, ऐसा क्यों कर रहा है, अपने घर में काम करता है, इधर उधर क्यों सफाई करता है, ऐसे उसके ऊपर कमेंट करते थे। तो भी वो मद जो है, युवा, अपना काम हमेशा हर दिन करता था। तो एक दिन क्या हो गया, एक दो युवक को ऐसा लगा कि भाई कुछ तो उसमें अच्छा ही है, तो अपन उसको जाके पूछना चाहिए और उसके साथ काम करना चाहिए। ऐसा विचार दो युवा के मन में आ गया। तो दो युवा उसके पास जाके मिल गए और वो बोले, यानी हम आपका शिष्यत्व पद करने के लिए तैयार है। लेकिन मद कहता है, मुझे शिष्य, यानी मैं गुरु मत मानो, बोलता है, मैं साधारण व्यक्ति हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे साथ यदि काम करना है तो ये जो 5 शील है, पंचशील का आचरण आपको करना पड़ेगा। और फिर वो दो और ये तीनों मिलके हर दिन वो गांव में रास्ते की सफाई करना और हर अच्छे अच्छे काम करना, ये काम करने लगे। तो इसके बाद उनको बाकी के 30 युवा लोग मिल गए, ये सब मिलके 30 जन हो गए। आजू बाजू के खेड़े में भी जाके वो रास्ता साफ करना, अच्छे अच्छे काम करने लगे। फिर उसके बाद क्या हो गया, उस गांव का जो भी ग्राम प्रमुख था, उसको अभी कुछ पैसा वगैरह कुछ नहीं मिलने नहीं लगा था। कोई कोई लोग चोरी करने नहीं लगे थे, वे विचार नहीं करने लगे थे, झूठ नहीं बोलने लगे थे। तो ये जो दंड लगाता था, लोगों को पनिशमेंट देता था वो ग्राम प्रमुख, उसको कुछ भी नहीं मिलता था। तो फिर उसके मन में आ गया, वो राजा के पास जाके मिल गया। राजा को जाके क्या बोलता है कि हमारे गांव के आजू बाजू में, गांव में भी 30 दरोडेखोर है, बोलता है, और उनके वजह से अपने को जो महसूल मिलना है, टैक्स मिलना है, वो भी मिलना बंद हो गया है। ऐसा वो राजा को जाके बोलता है। तो राजा बोलता है, कुछ सैनिक लेके जाओ और उनको पकड़ के लेके आओ। वो फिर वो कुछ सैनिक को लेके आता है राजा के, और वो ये 30 युवा है, उनको बेड़िया डालता है हाथ में पाँव में, और उसको पकड़ के, इन्होंने कुछ भी विरोध नहीं किया, सहजता से उनके साथ चले आए राजा के पास। वो ग्राम प्रमुख के वहां पे लाने के बाद राजा को समय नहीं था, तो राजा को दूर से ही बोलता है, मैंने ये 30 लोगों को लाया है, दरोडेखोर लोगों को। तो राजा देखा नहीं, राजा ने, राजा क्या बोलता है उनको, क्या बोलता है, हत्ती के पैर के नीचे दबा के उसको ठार मार दो उनको, ऐसा उसने कह दिया राजा ने। तो ठीक है, फिर ये ग्राम प्रमुख को तो बहुत ही अच्छा लगा। फिर उसने वो हत्ती के पास लेके गया, और हत्ती वो ऐसा उनको सोने लगाए जमीन पे, सभी को, 30 लोगों को, और उनके ऊपर से हत्ती चलाने का आदेश दे दिया। हत्ती, वो बहुत ही शक्तिमान हत्ती थे, उनको आदेश दिया, इनके ऊपर से चले जाओ। लेकिन उस वक्त वो मद नाम का बोधिसत्व क्या बोलता है बाकी 30 लोगों को, कि तुम्हारे मन में ये जो पंचशील का आचरण किया है ना, वही भाव मेत्ता भावना, उस ग्राम प्रमुख के बारे में भी मेत्ता भावना रखना है, और वो राजा के बारे में भी मेत्ता भावना रखना है, और वो हत्ती के बारे में भी मेत्ता भावना रखना है। ये अपना जो कर्म है, अपने को अच्छा कर्म करना है। चाहे अपन शहीद भी हो गए, मर भी गए, तो भी हरगिज नहीं, लेकिन मैत्री भावना का बर्ताव करना चाहिए। इनके बारे में ऐसा वो मद अपने दोस्तों को कहता है। फिर बाद में हत्ती को छोड़ दिया उनके ऊपर चलने के लिए। हत्ती बहुत शक्तिमान भी होता है, और हत्ती दूसरे की हृदय की भावना भी जानता है। तो हत्ती ने इनके मन में जो मैत्री भाव है वो जान लिया। फिर वो हत्ती को छोड़ने के बाद वो हत्ती बिल्कुल जा ही नहीं रहा था, पीछे चला गया। फिर दूसरे हत्ती को छोड़ा, दूसरा हत्ती भी वो आगे नहीं गया, उनके ऊपर नहीं गया।
वो भी पीछे गया, तीसरे हाथी चौथा हाथी को छोड़ दिया, वो भी पीछे गया। फिर ये जो बात है राजा को कह रहे, राजा के कान पर डाल दी, ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या उनके पास औषधि है, मेडिसिन है, क्या जादू है? फिर राजा आ गया वहां पर। फिर राजा के पास इन 30 लोगों को बुलाया। फिर उसने बोला कि भाई तुम सच सच बोलो, क्या तुम्हारे पास क्या जादूगिरी है, क्या मैजिक है, क्या बात है? तो वो मद नाम का युवा बोलता है, हमारे पास कोई जादू नहीं, कुछ भी नहीं, हम पंचशील का आचरण करते हैं। पंचशील का आचरण करने से पूरे गांव में, आजू बाजू के खेड़े में, यानी यानी मैत्री भावना लोग करने लगे, चोरी नहीं करने लगे, व्यभिचार नहीं करने लगे, झूठ नहीं बोलने लगे। और ऐसा वातावरण है वहां पे तैयार हो गया हमारे मैत्री भावना से। फिर राजा ने उनके कुछ लोगों को वहां पे भेज दिया, यानी सही मालूमात निकालने के लिए। वहां पे जाने के बाद उन्होंने सही मालूमात निकाल के लाई कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और पंचशील के आचरण से, मैत्री भावना से वहां पे बहुत ही अच्छा कुशल काम इन्होंने किया है, ऐसा वृत्तांत लाया। फिर राजा बहुत खुश हो गया। फिर राजा ने क्या किया, वो जो वो जो उनका प्रधानमंत्री था ना, उनका ग्राम प्रमुख था ना, उसको शिक्षा दी, हत्ती के पैर के नीचे तुड़वाया और इनको माफ कर दिया। और राजा ने उसको उसके मंत्रिमंडल में वो प्रधानमंत्री का भी पद भी दे दिया। तो ऐसा है भाई और बहनों, हर समय, हर पल अपन मैत्री भावना का यानी आचरण करना चाहिए। चाहे कितनी भी मुसीबत अपने जीवन में आए, लेकिन मैत्री भावना से परे नहीं जाना चाहिए। तो ये जीवन में भी अपने को उसका लाभ मिलता है, और इस जीवन के बाद भी, अभी इस जीवन के बाद भी अपने को उसके असीमित लाभ होते हैं। इसलिए मैत्री भावना अपने को करना है। तो अभी समय हो चुका है, मैं यहाँ पे ठहरता हूँ। जय भीम,